नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, नेशनल जीके की जो हमारी सीरीज चली हुई थी उसमें जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है भारतीय संविधान के स्रोत। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ से भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था ना, जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके बाद संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि संविधान बनाने में लगभग कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान बनाने में। ठीक है ना। तो जब हमारा संविधान बना उसमें कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। क्या थे? 395 आर्टिकल थे। भाषाएं कितनी थी? 14 थी। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी। ठीक है। अब हम बात करें भाग कितने थे? उस समय 22 थे, 22 भाग थे। ठीक है, 395 आर्टिकल थे, आज भी 395 ही हैं, लेकिन उनके पार्ट लगा के बहुत सारे हो गए हैं, लगभग 450 के करीब हैं। तो 395 ही, लेकिन 395 के ही पार्ट हैं। जैसे मैं कहूँ एक है, जैसे 4 है, 4A हो गया, फिर 4B हो गया, कुछ इस तरह से ना लगभग 450 के करीब गए हुए हैं, लेकिन वो सभी के सभी इसी के पार्ट हैं। ठीक है, तो 395 ही अभी हैं। अब मैं बात करूँ, पहले ये हमने पिछली बार भी सीखा था, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है कि पहले हमारी जो भाषाओं की संख्या थी मूल संविधान में वो 14 थी। आज कितनी हैं? आज 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी थी पहले? 8, अब कितनी हैं? 12। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी हमने पढ़ी थी। अब 22 जो हमारे भाग हैं संविधान के अंदर, कुल आज भी 22 ही हैं। ठीक है, आज भी 22 ही भाग हैं, लेकिन इसके भी कुछ पार्ट हैं। ठीक है भाई, हैं टोटल 22 ही भाग, पहले 22 थे अब भी 22 है, लेकिन अब कुछ पार्ट हो गए हैं जो इन्हीं के अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसे जैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वैसे ही जो संविधान निर्माता थे, संविधान बनाने वाले थे, उनके सामने कुछ समस्याएं आने लगी कि यार इतना बड़ा संविधान है, वो बनाएंगे कैसे। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए जो और दूसरे देश हैं, क्यों ना एक बार उन दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दूसरे देशों के संविधान को गहराई से उनका अध्ययन किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान के अंदर होनी चाहिए, तो वो चीज़ें उठा के उन्होंने क्या कर दी? हमारे संविधान के अंदर डाल दी। जैसे बहुत सारे देश थे, अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, कनाडा था। ठीक है, उनके देशों से जो उनका संविधान बना हुआ था, तो उनके संविधान से उठा के हमारे संविधान के अंदर डाल दी गई वो सारी चीज़ें। इस चीज़ को लेकर हमारे जो संविधान की है कई बार आलोचना भी की जाती है। जो बनाने वाले थे निर्माता, उनकी भी आलोचना की जाती है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि यार हमारा जो खुद का संविधान है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान की ज़्यादातर जो बातें वो दूसरे देश के संविधानों से ली गई है। इसलिए कई बार हमारे संविधान को मूल नहीं माना जाता है, यानी कि कई बार इसकी आलोचना की जाती है, निर्माताओं की भी आलोचना की जाती है कि इतने बड़े बड़े देश के विद्वान थे फिर भी उनको दूसरे देशों के संविधान से सहायता लेनी पड़ी। तो इसके लिए कई बार आलोचना भी हुई। आपको पता है, फिर जाके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, और तब उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ ली गई है। तो वो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लिख दी हैं, और अब मैं बताऊंगा कि क्या कुछ है, कौन से देश से कैसे ली गई है। देखो, तो प्यारे दोस्तों, पहले है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। ये जो चीज़ें ली गई हैं, ये ली गई हैं किस देश के संविधान से ली गई हैं? ये ली गई हैं रूस के संविधान से, रसिया के संविधान से ली गई हैं। किसके संविधान से ली गई हैं? रूस के संविधान से ली गई। ठीक है,
तो मौलिक कर्तव्य आ जाए, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना आ जाए तो वो रूस के संविधान से ली गई है। देखो दोस्तों, मैंने वैसे तो हो सकता है कि एक देश से कई कई चीज़ें ली हों, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई रूस के अंदर से यही ली गई हैं या जो बताऊंगा, एक एक दो दो मैंने छोड़ भी दिए क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया और आपको इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आ जाए या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है वो किस संविधान, किस देश के संविधान से उठाकर जोड़ा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर के अंदर देखोगे। तो प्यारे दोस्तों, इसको देखो, हमने एक वर्ड उठाना है, एक तो इसमें लेना मौलिक कर्तव्य, एक तो मौलिक कर्तव्य होता है, एक मौलिक अधिकार होता है। आप इन दोनों को कैसे याद करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। मौलिक कर्तव्य क्या, मौलिक अधिकार क्या है। तो दोस्तों देखो, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार तो हमारे भाई कितने हैं, 6 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार 7 होते थे, लेकिन फिर संपत्ति का अधिकार हटा के उसको कानून का अधिकार बना दिया, विधि का अधिकार बना दिया। अब देखो मौलिक कर्तव्य जो हैं, अब देखोगे दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे। एक वर्ड उठाना इसमें, एक तो कर्तव्य और एक उठाना पंचवर्षीय, तो ये दोनों याद हो जाएंगे। देखो, जब भी कोई इंसान रूस जाए, जब भी कोई इंसान रूस जाए तो हमारा ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम उसको मनाएं। जब भी कोई इंसान रूस जाए तो हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम उसको मनाएं, उससे पूछे कि वो रूसा हुआ क्यों है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। पंचवर्षीय योजना कैसे याद करेंगे। अब देखो, पंचवर्षीय योजना यानी कि जो 5 साल में एक बार आती है। तो कोई भी इंसान है वो तो रूस जाएगा भाई 5-5 साल में। जैसे मान लो पापा कहेंगे भाई अगला साइकिल आपका 5 साल बाद आएगा, या अगली जो आपकी बड़ी चीज़, बच्चे को बोल रहे हैं कि अगली चीज़ जो है ना वो आपकी 5 साल बाद लेके आएंगे। तो मतलब 5-5 साल के अंतराल में जो योजना है वो पंचवर्षीय योजनाएं होती है। जैसे जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 से 1956 में आई थी। तो ध्यान रखना, 1951 से लेकर 1956, पहली जो आई थी 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56, और याद रखना पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के संविधान से ली गई है, रूस से। कैसे याद करेंगे, अगर 5-5 सालों में योजनाएं आएंगी, लोगों के लिए योजनाएं बनेंगी, तो लोग तो रूसेंगे ही ना। तो आई होप दोस्तों ये आपको याद हो गया, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आपातकाल सिद्धांत, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी देश में इमरजेंसी लगती है या किसी स्टेट में लगती है तो पता है ना, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपातकालिक सिद्धांत किससे लिए गए हैं, वो जर्मनी से लिए गए। किससे लिए गए हैं, जर्मनी से। तो आपातकाल सिद्धांत जो हैं वो हमने जर्मनी के देश से लिए गए हैं। अब देखो, आपातकाल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या काम आता है, मनी काम आता है। जर्मनी में मनी तो आ रहा है ना, जर्मनी मनी, ठीक है। तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में क्या काम आता है, मनी काम आता है, ठीक है। तो आपको इस ऐसे याद कर लेंगे। देखो दोस्तों, ऐसे आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कुछ रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। तो आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी में इंसान के मनी ही काम आती है। अपने पराये, अपने जो हैं वो भी पराये हो जाते हैं, ठीक है। अपने भी काम नहीं आते, लेकिन मनी जो है वो इमरजेंसी में हमेशा काम आती है, ठीक है। संघीय प्रणाली और राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो किसके देश के संविधान से ली गई है, कनाडा, ठीक है। कनाडा के संविधान से ली गई है संघीय प्रणाली और राज्यपालों की नियुक्ति। देखो इसको कैसे याद करेंगे, संघीय प्रणाली को आप संधि से याद कर लो, संधि, ठीक है। देखो भाई, अगर किसी दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, और वो युद्ध रुक जाता है, कोई भी उन दो देशों के बीच में संधि हो जाती है, तो उसकी वजह से युद्ध क्या है, रुक जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जितने भी सैनिक हैं जो बेचारे बेवजह मारे जाते हैं दो देशों की उसमें, तो वे तो खुश हो जाते हैं और वो खुशी में क्या बजाने लग जाते हैं, नगाड़े, नगाड़ा बजा, नगाड़ा से कनाडा, कनाडा बना लेना, ठीक है। कनाडा नगाड़ा कुछ इस तरह से बना लेना, ठीक है। संघीय प्रणाली, जब संघीय को बना लो संधि, संधि हो जाए तो नगाड़े बजते हैं, इसको नगाड़े से ले लेना, नगाड़ा। वैसे तो थोड़ी थोड़ी सेंस आ रही, नगाड़ा कनाडा, ठीक है, इस तरह से ले लेना, ठीक है भाई। जब दो देशों के बीच संधि हो जाती है और युद्ध रुक जाते हैं तो जो सैनिक है वो नगाड़ा बजाते हैं,
क्या बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, किसी भी राज्य में, ठीक है, तो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाती है, ठीक है, तो क्या की जाती है, तो उसकी नियुक्ति पर नगाड़ा बजाया जाता है। ये आपको याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति पर राज्यों में नगाड़ा बजाया जाता है और संधि होने पर भी नगाड़ा बजाया जाता है। तो संघीय प्रणाली और राज्यपालों की नियुक्ति किससे ली गई है, कनाडा से ली गई है। तो ये आपने ध्यान रखना। आगे आ जाओ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति हो। तो ये किस देश से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। किस देश के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड देश के संविधान से ये चीजें ली गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, या ध्यान रखना नामांकन है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है भाई। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आ जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आ जाए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आ जाए, तो आयरलैंड। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आयरलैंड से आप आयरन मैन बना लो, आयरलैंड से आप क्या बना लो, आयरन मैन बना लो, आयरन मैन। आयरलैंड से आपने बना लिया आयरन मैन। आयरन मैन सुना ना, हॉलीवुड की जो मूवी होती है उसमें आयरन मैन होता है, आपने इसको बना लिया। देखो, किसी भी राज्य के अगर नीति निर्देशक सिद्धांत बनाने हो तो इतना आसान काम तो है नहीं, कोई नॉर्मल व्यक्ति तो बना नहीं सकता भाई। किसी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर बनाने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो मतलब ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करना हो तो भी उसमें आम आदमी तो फंसी जाएगा, उसके लिए भी तेज दिमाग वाला चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव करवाना हो, ठीक है, तो वो भी तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। मतलब वैसे तो अगर देखा जाए प्रोसीजर तो आसान है, जैसे चलता है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति, इतने बड़े राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना हो तो कोई आम आदमी तो उसका जिम्मा लेगा नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करना हो, उसके लिए भी आम आदमी जिम्मा नहीं लेगा। राज्य के नीति निर्देश की सिद्धांत बनाने तो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, तो ये भी कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तो आम आदमी नहीं कर सकता तो कौन करेगा, आयरन मैन करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना लोगे भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कोई आम आदमी तो बनाएगा नहीं, आयरन मैन बनाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करना हो, नाम लेना हो कि भाई ये आदमी हमने सदस्य चुनने हैं, तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है, नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता, आयरन मैन कर सकता। आयरन मैन का मतलब जो मजबूत हो, ठीक है, जो मजबूत हो, अपने इरादा भाई सोच लिया बस यही करना। राष्ट्रपति के निर्वाचन करना हो तो वो भी आयरन मैन कर सके, ठीक है। दोस्तों आगे है समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, ये ध्यान रखना है। समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो 108 आर्टिकल के अंडर आता है। तो समवर्ती सूची आ जाए, ठीक है ना। कल हमने 3 तरह की सूचियां पढ़ी थी ना, जो अनुसूची 7 थी उसमें हमने पढ़ा था कि 3 तरह की अनुसूचियाँ होती हैं। एक तो पढ़ी थी हमने केंद्र सूची, ठीक है, या उसको संघ सूची बोलते हैं, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। जिन कानूनों पर बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है उसको समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ को लेकर उनमें बहस हो जाती है या मतभेद हो जाता है तो जो चलेगी वो चलेगी किसकी, केंद्र सरकार की। तो जिन कानूनों को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास होता है वो समवर्ती। जैसे एक शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर अधिकार दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो जो शिक्षा वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगी, ये मैं अलग से फिर आपको कराऊंगा। तो दोस्तों समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो 108 आर्टिकल में आता है। तो आपने ध्यान रखना है ये ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखो जब प्रस्तावना की भाषा है तो ऑस्ट्रेलिया याद करना आपने, जो भाई ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं उनकी भाषा एकदम मतलब डिफरेंट होती है ना, तो पूरी मतलब इतनी प्रॉपर इंग्लिश वो बोलते नहीं है, ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ये भी ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे आ जाओ, संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता ये ली गई है ब्रिटेन से। किससे ली गई है, ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये
ये जो चीज़ें ली गई हैं ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से देखो, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता। भारत का एक एक नागरिक जानता है कि पहले ब्रिटेन की संसद, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रिटेन यानी कि भाई इंग्लैंड, ठीक है, तो भाई इंग्लैंड का राज होता था, यानी कि उनकी संसद हमारे देश में होती थी, ठीक है, वो हमारे देश की संसद को अपने तरीके से चलाते थे। तो एक नागरिक, भारत का एक नागरिक जानता है कि 200 वर्षों तक जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, ठीक है, तो हमारी संसद के ऊपर भी किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। तो ये हम, यानी कि वो सारे कानून, संसद का मतलब जो कानून वगैरह बनाए, ठीक है, तो भाई वो भी सारे के सारे, ठीक है, किसके ऊपर थे, मतलब ब्रिटेन के हाथ में ही था। संसद के आपको पता है ना 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था। एक नागरिक जानता है कि, भारत का एक नागरिक जानता है कि जो ब्रिटेन होता था वो अपनी संसद हमारे देश में चलाता था, यानी कि हमारी संसद पर भी हुकूमत करता था। संविधान संशोधन, ये लिया गया है अफ्रीका देश के संविधान से, ठीक है, अफ्रीका देश के संविधान से। अब देखो संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि संविधान संशोधन किस लिए किए जाते हैं, भाई देश के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। कई बार हमें संविधान जो पहले बन गया था, ठीक है, उस संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको संविधान संशोधन बोला जाता है, ठीक है। तो संविधान में जो कुछ भी बदलाव आता है उसको संविधान संशोधन बोला जाता है। तो वो अफ्रीका देश से लिया गया है ये भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन अफ्रीका, इसको कैसे याद करेंगे, अफ्रीका में एक वर्ड आता बीच में फ्री, ठीक है। तो हमारे देखो, हमारे देश में जितने भी हमारे जो नेता हैं उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो कुछ हमारे संविधान में कुछ अच्छे संशोधन कर दे। इतना फ्री टाइम नहीं है कि हमारे संविधान के अंदर कुछ लोगों की भलाई के लिए अच्छे संशोधन कर दे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो उनको तो बस अपनी लगी हुई है। तो हम ऐसे याद करेंगे भाई, संविधान संशोधन जब आ जाए, यानी कि संविधान में संशोधन करना किसकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अब लोगों की भलाई के लिए सोचने का काम किन का है, जिनको हमने क्या किया है, हमने चुना है। अब जो हमारे नेता हैं उनके पास तो इतना सा भी फ्री टाइम नहीं है हमारे लिए सोचने के लिए। अब सोचने के लिए इतना सा भी टाइम नहीं है कि वो संविधान में कुछ संशोधन कर दे अच्छे। तो आप इसको ऐसे याद करोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, मौलिक अधिकार आ जाए, उच्चतम न्यायालय आ जाए, राष्ट्रपति पर महाभियोग आ जाए और उपराष्ट्रपति का पद आ जाए, प्रस्तावना का विचार आ जाए। देखो यहाँ पर है प्रस्तावना की भाषा और यहाँ पर है प्रस्तावना का विचार, तो ये ध्यान रखना। खाली प्रस्तावना भी हो सकता है वहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। देखो एक है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य तब आएगा जब कोई व्यक्ति रूस जाए तो हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है उससे पूछने का कि वो क्यों रूसा हुआ है। ये है मौलिक अधिकार, ये ध्यान रखना है, ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार आ जाए, देखो अगर कन्फ्यूजन हो जाए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में, तो देखना है यहाँ मौलिक अधिकार में ए आता है और अमेरिका में भी ए आता है, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना। उच्चतम न्यायालय आ जाए, ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार। इसको कैसे याद करेंगे, हम जानते हैं कि भी पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका है वो एक बहुत बड़ी मतलब शक्ति है, ठीक है, इसके पास तो वीटो पावर भी है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति है कि देखो मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकार बनाने हो या ख़त्म करने हो तो ये तो कोई बड़ी शक्ति ही कर सकती है। तो अमेरिका सोचो पूरे विश्व में सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में कुछ मान लो भाई कोई भी मान लो कोई मुकदमा हो रहा है या कुछ भी किसी चीज़ के ऊपर बहस हो रही है तो ये अपने पक्ष में कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी बदल सकते हैं। कौन, जो हमारा सबसे बड़ा मतलब हमारे पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी शक्ति है ना अमेरिका, तो वो भी उच्चतम न्यायालय को क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में किसी भी निर्णय को चेंज कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग हो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको कोई भी ऐसे कर सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी एक बड़ी शक्ति लगा सकती है जो कि अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना।
उपराष्ट्रपति का पद चुनना हो तो वो भी मतलब मान लो कोई ऐसे यानी कि अमेरिका, ठीक है, कोई बड़ी हस्ती। प्रस्तावना का विचार, ये ध्यान रखना, प्रस्तावना का विचार आ जाए और प्रस्तावना की भाषा आ जाए। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, और प्रस्तावना या खाली प्रस्तावना का विचार आ जाए तो अमेरिका आएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये क्या आ जाएगा, जापान। क्या आ जाएगा, जापान। देखो विधि इसमें ले लिया और जापान में हमने पान वर्ड ले लिया। तो कोई भी विधि होगी वो खान पान के बाद ही होगी। कोई भी विधि जब होगी तो वो खान पान के बाद ही होगी। कोई भी विधि होगी तो वो खान पान के बाद ही होगी। तो ये ध्यान रखना, कोई भी विधि होगी तो वो खान पान के बाद ही होगी। और खान पान से क्या बन जाएगा, जापान। क्या बन जाएगा, जापान। अब देखो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो ये किसके देश से संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है, फ्रांस। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो हमारा गणतंत्र, हमारा जो देश है वो बुरे लोगों के जाल में फंस गया है। हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान, हमारा देश जो है वो बुरे लोगों के जाल में फंस गया है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लोगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान चैप्टर है। इस वीडियो को आप एक बार देखने के बाद, ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, और 2 बार देखने से ये अच्छी तरह से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।